नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमारा बीए सेकेंड ईयर के अंदर होम साइंस का सेकेंड पेपर होने वाला है, उसके ऊपर क्वेश्चन दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको होम साइंस के अंदर आपका जो सेकेंड पेपर होने वाला है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूंगा उन क्वेश्चन को नोट करिएगा और उसका आंसर किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, और बीए सेकेंड ईयर के अंदर आपका जो होम साइंस का सेकेंड पेपर होने वाला है उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों को मिला करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल विकास की परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाल विकास है, यहाँ पे आपको बाल विकास की परिभाषा देना है कि बाल विकास की परिभाषा क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल विकास का सिद्धांत बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाल विकास है, यहाँ पे आपको बाल विकास का सिद्धांत बताना है कि बाल विकास का सिद्धांत क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल विकास की अवस्थाएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाल विकास है, यहाँ पे आपको बाल विकास की अवस्थाएं बताना है कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि जो बाल विकास है, यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्त्री के जनन अंगों का वर्ण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो स्त्री के जनन अंग है, यहाँ पे आपको स्त्री के जनन अंगों का वर्ण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भाधान किस प्रकार होता है, गर्भाधान के लक्षण बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गर्भाधान है, यहाँ पे आपको गर्भाधान के बारे में बताना है कि गर्भाधान किस प्रकार होता है, और आगे आपको गर्भाधान के लक्षण भी बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भावस्था में होने वाली बीमारी टॉक्सिनिया का वर्ण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बीमारी होती है टॉक्सिनिया, जो गर्भावस्था में होती है, यहाँ पे आपको गर्भावस्था में होने वाली बीमारी टॉक्सिनिया का वर्ण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं होती है, यहाँ पे आपको गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसव पीड़ा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसव पीड़ा होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रसव पीड़ा क्या होता है। उसके बाद आगे आपको प्रसव पीड़ा के प्रकार बताना है कि प्रसव पीड़ा कितने प्रकार का होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरक्षा या टीकाकरण क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरक्षा या टीकाकरण क्या है, यहाँ पे आपको प्रतिरक्षा या टीकाकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास के बारे में बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शारीरिक विकास है, यहाँ पे आपको विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियात्मक विकास क्या है, इसकी सीमाएं विशेषताएं एवं महत्व का वर्ण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्रियात्मक विकास है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि क्रियात्मक विकास क्या है, उसके बाद आगे आपको इसकी सीमाओं के बारे में बताना है, इसकी विशेषता बताना है और इसके महत्व का वर्ण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक विकास क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक विकास क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानसिक विकास के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको मानसिक विकास की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल एवं कार्य में अंतर बताइए तथा इसके महत्व प्रकार का वर्ण कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि खेल एवं कार्य में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको सबसे पहले खेल एवं कार्य में अंतर बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके महत्व प्रकार का वर्ण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक का वर्ण कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व क्या है, सबसे पहले आपको व्यक्तित्व के बारे में बताना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उन कारकों का वर्ण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिभाशाली बालक क्या है, इसकी
विशेषताएं बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समस्यात्मक बालक क्या है, इसकी विशेषता बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि समस्यात्मक बालक क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले समस्यात्मक बालक के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल अपराध के कारण एवं उसके उपचार का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाल अपराध है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बाल अपराध के कारण बताना है कि बाल अपराध क्यों होता है, उसके बाद आगे आपको बाल अपराध के उपचार का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि व विकास में अंतर बताइए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वृद्धि होता है और जो विकास होता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, यहाँ पे आपको वृद्धि और विकास में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल विकास व बाल मनोविज्ञान में अंतर बताइए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाल विकास होता है और जो बाल मनोविज्ञान होता है, यहाँ पे आपको बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बालक के लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो बालक का लिंग निर्धारण होता है, यहाँ पे आपको बालक के लिंग निर्धारण का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आरएच फैक्टर का महत्व बताइए। 22वां क्वेश्चन कह रहा है जो आरएच फैक्टर होता है, यहाँ पे आपको आरएच फैक्टर का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भावस्था में पौष्टिक आहार व देखभाल का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन कह रहा है जो गर्भावस्था होता है, यहाँ पे आपको गर्भावस्था में पौष्टिक आहार व देखभाल का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भपात को समझाइए। 24वां क्वेश्चन कह रहा है जो गर्भपात होता है, यहाँ पे आपको गर्भपात को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 25वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्तनपान के लाभ बताइए। 25वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्तनपान होता है, यहाँ पे आपको स्तनपान के लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 26वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भाधान क्या है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाधान क्या है, यहाँ पे आपको गर्भाधान की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 27वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भाषा विकास होता है, भाषा विकास का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे आपको 27वें क्वेश्चन के अंदर भाषा विकास का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 28वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाणी व भाषा में अंतर लिखिए। 28वां क्वेश्चन कह रहा है जो वाणी होता है और जो भाषा होता है, वाणी और भाषा में क्या अंतर होता है, यहाँ पे आपको वाणी व भाषा में अंतर लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 29वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यहाँ पे आपको सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 30वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था की विशेषताएं बताइए। 30वां क्वेश्चन कह रहा है जो किशोरावस्था की विशेषताएं होती है, यहाँ पे आपको किशोरावस्था की विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको किशोरावस्था की परिभाषा लिखना है। तो दोस्तों, इस टोटल आपके 31 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके होम साइंस के सेकेंड पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।